लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। अब तक का वर्ल्ड में अब तक का जो सबसे बड़ा महामारी माना जाता है वो कोरोना को माना जाता है। कोरोना एक ऐसी महामारी आई थी कि पूरे दुनिया को रोक दिया, दुनिया को बंद कर दिया। गाड़ी घोड़ा, जल मार्ग, थल मार्ग, नल मार्ग जितने भी थे सब बंद कर दिए गए। सब लोग घर में दुबक गए थे, घर में बंद हो गए थे और रोड पर आपको वीरान दिखता, दिन ऐसा दिखता कि आप दिन में रोड पर नहीं चल सकते थे। रोड वीरान था, रोड पर चलना डर था। कोरोना ऐसी महामारी थी और हॉस्पिटल में जब कर्मचारी कम हुई तो सरकार ने अडॉप्ट किया, बाहर से पब्लिक को उठाया। तो कोरोना काल में सभी को ड्यूटी दिया गया और ड्यूटी दे करके ड्यूटी ये इसलिए दिया गया कि आप लोग यहाँ काम करें और ड्यूटी देने से पहले किसी तरह का कमिटमेंट नहीं था। बिना नोटिस दिए हुए आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ बंदे हैं जो उसी कोरोना काल में काम किया और इनको बिना नोटिस के, बिना खबर के इनको नौकरी से निकाल दिया। क्या नाम है आपका? सर देवेंद्र नाम है मेरा। किस बात के लिए आप लोग इतना इकट्ठा है यहाँ पे? सर हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हो रखे हैं कि हमारे को यहाँ पर 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था, कोविड के टाइम में, जब मेन कोविड चल रहा था। उस समय जब कोई रिलेशन वाला, कोई रिश्तेदार, किसी का टेंडर पेशेंट के पास नहीं जा सकता था क्योंकि अलाउ ही नहीं था। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने कोविड पेशेंट से बिल्कुल दूर रखा था। उस समय हम लोगों को इन भर्ती किया था कि आप यहाँ ज्वाइन करो और आपकी जॉब, कोई टाइम लिमिट नहीं हमें बताया गया कि आपको सिर्फ कोविड के लिए है या 6 महीने के लिए है या साल भर के लिए है। सिर्फ पेपर लिए हमसे और ज्वाइन कराया। इससे पहले हमने ज़िंदगी में कभी ये हॉस्पिटल का काम किया ही नहीं था। जो है तो है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर आके पेशेंटों को, कोविड पेशेंटों को, जिसके लिए हम कम से कम 3 महीने पहले घर में दुबक के बैठते थे, किसी से मिलते नहीं थे, हम बाहर निकलने से डरते थे कि हमें कोविड ना हो जाए। यहाँ आके हमने उन कोविड पेशेंट को छुआ है, उठाया है, खाना खिलाया है, दवाई खिलाई है और उनका अच्छे से देखभाल की है। और ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमें उन अच्छे से सकुशल उनको घर भी पहुँचाया है, बहुत सारे लोगों को पहुँचाया है, जिसका परिणाम हमें आज ये सरकार दे रही है कि हमें उनका काम निकलने के बाद हॉस्पिटल से हमारे को डिटर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है, यानी कि नौकरी हमारी ख़त्म कर दी गई है। डिटर्मिनेशन लेटर जो आपको मिला है, आपको नौकरी से जब निकाला गया, ये अचानक ही दिया है, कोई इसका पीरियड नहीं है। कोई पीरियड नहीं। देखिए, किसी भी आदमी को जब नौकरी से निकाला कर दिया गया है सडनली इन्होंने हमें। किसी भी व्यक्ति को जब नौकरी से निकाला जाता है तो उसे 2 महीने या 1 महीना पहले उसको फिर नोटिस दिया जाता है, फिर नोटिस दिया जाता है कि आपको जॉब से निकाला जाएगा। उसका रीज़न बताया जाता है कि रीज़न, इस रीज़न से आपको नौकरी से। लेकिन इस महामारी में जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह न करते हुए हॉस्पिटल में कोरोना काल में लोगों की सेवा की और उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी वाली बात है। मेरे साथ और लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? प्रधान जी। मेरा नाम रोहित है जी। क्या किस लिए हैं? आप प्रधान जी से, प्रधान जी बोलो। हेलो, आइए। हेलो, नमस्कार सर, हम LNJP हॉस्पिटल से नर्सिंग ऑर्डरली है। अभी हमारे साथ भाई ने जो हमें बताया, आप लोगों के बीच में जो अपनी बात रखी है, वो यही हमारी सबसे बड़ा समस्या है, मुद्दा है कि आज हम लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, जिससे कि हमने 2 साल तक कंटिन्यू कोविड में सेवा की है, कोविड की देखभाल की है, हर एक पेशेंट को अपने हाथों से उठाया है, बैठाया है, खिलाया, मतलब हर एक तरीके से उसकी केयर की है, जिसकी केयर उसके घर परिवार, माँ बाप, भाई बहनों ने साथ छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में एडमिट भी हम लोग ही लेकर के आ रहे हैं, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी परिवार वालों की कि वो खुद लेकर के एडमिट तो करा दें। उस टाइम पे हमको वॉरियर बना दिया गया कि आप योद्धा हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अब आज अचानक अगर कोविड ख़त्म हो गया है तो हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है। आज हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है तो आज हम क्या अपने घर चले जाएं? मतलब उस टाइम के लिए तो हमें जॉब थी। अगर हमें ये बता दिया जाता कि तुम सिर्फ कोविड को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पे रखा जा रहा है, तो क्या कोई भी बंदा यहाँ पे जॉब करता? नहीं करता मेरे हिसाब से। तो सभी बंदों के ये सही बहुत पॉइंटेड बात है। अगर व्यक्ति को ये बता दिया जाता कि आप सिर्फ कोरोना काल के लिए ड्यूटी कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं, लगता है कि कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता शायद। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट का या कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन करवाइए, कहीं ना कहीं ये चीटिंग है इन लोगों के साथ जी। अभी ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को 89 डेज के लिए रखा गया था। अगर 89 डेज के लिए हम लोगों को रखा गया था तो 89 डेज तो कब के कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें 2+ ईयर हो चुका है और तब से हम कंटिन्यू, आज तक हमारे किसी वर्किंग डे में या वर्किंग पैलेस पे हमारी कोई मिस हैपनिंग है, मिस कंप्लेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्यों सज़ा दी जा रही है?
और अगर हम एक्स्ट्रा थे, चलो हम ये मान लेते हैं कि हमारी कंपनी या हमारे हॉस्पिटल में हम लोग एक्स्ट्रा थे, तो हम एक्स्ट्रा थे तो सेकंड वेव में क्यों ज्वाइनिंग ली गई, सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव में क्यों ज्वाइनिंग ली गई। और जबकि थर्ड वेव में जो ज्वाइनिंग ली गई उस टाइम ये बोला गया था कि इनको 3 महीने के लिए रखा जा रहा है। उनसे लेटर पे सिग्नेचर कराए गए या नहीं कराए गए वो उन लोगों को पता है, लेकिन हमसे तो कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन कराया गया, ना हमसे कोई लेटर लिया गया। और सबसे बड़ी बात, हमें ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया। हमें ज्वाइनिंग में यही बोला गया कि तुम जॉब करो, तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जॉब करते रहो मिल जाएगा। 2 साल प्लस हमें हो चुका है, अब तक हमें ना कोई ज्वाइनिंग लेटर मिला है और उल्टा हमें एक लेटर मिला है। तो बस ये बोला गया है। और एक मिनट, सवाल ये है कि जो आपको जो ज्वाइन करवा रहा था तो वो LNGP के थ्रू ज्वाइन करा या कोई बीच में वेंडर था? हमें किसी वेंडर के बाई थ्रू ज्वाइनिंग कराया गया था, लेकिन हमें ये भी नहीं बताया गया था कि हम तुम्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं। अभी हम तो यही बोल सकते हैं कि हमारी ये लड़ाई सरकार से, हम किसी वेंडर का स्पेशली नाम नहीं बोल रहे। हमें अपना हक अपनी आप सरकार के लिए काम कर रहे थे, आप वेंडर को नहीं जाना, सरकार के लिए काम कर रहे थे, हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, वेंडर की बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि वेंडर से क्या कमिटमेंट हुआ पता नहीं, क्या हुआ होगा, लेकिन ये फ्रॉड है, कहीं ना कहीं ये फ्रॉड ये दिख रहा है। आप बताइए और कुछ बोलना है? बोलिए मैडम, आप बोलिए। मैं नर्सिंग ओरली हूँ, क्या नाम है, यहाँ जॉब करें लगाए, हमें कोई ऐसा कागज़ नहीं दिया कि नौकरी मरने के लिए कोविड में हम हैं और कोविड के बाद में तुम्हें हटा देंगे। हमने इस तरीके की जंग लड़ी है कि अपना परिवार छोड़ा है, घर छोड़ा है, रोड पे पड़े रहे हैं और हमने यहाँ मरीजों की सेवा करी है। जब तो वो बोल दिया कि भाई ये दिल्ली के क्या नाम है योद्धा हैं, और हम क्या हैं जो हमें धक्के मार के निकाल दिया गया यहाँ से है। और आइए, आ जाओ। क्यों यहाँ पर आप लोग इकट्ठा है यहाँ पे? सर हमें 2020 की ज्वाइनिंग थी, ठीक है। हमसे खूब काम कराया कोरोना में, तीनों कोरोना में काम कराया अच्छे से, ठीक है। जब अपनों के पास नहीं आ रहे थे ना, उस टाइम में हम लोगों को छू रहे थे, हम लोगों को उठा के रख रहे थे, ठीक है। लोगों को खाना तक दिया है। आप और मैं जितने पास खड़े, इतने पास हम खड़े थे, ठीक है। और आज हमको ये लोग बोलते हैं कि आप जाओ, आपके पेट पे हमने लात मार दी है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ, ये ऊपर का ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। एमडी सर ने, MD मतलब क्या? LNGP एमडी सर, LNGP का MD? हाँ जी वही। वो कहते हैं कि भाई ये ऊपर से ऑर्डर है। फिर हम गए सच्चे वालों ने हमें भेज दिया वहाँ पे सत्येंद्र जैन जी के घर, वहाँ बैठे रहे शाम तक। उनसे हमने 5 मिनट मांगे कि सर सिर्फ हमें 5 मिनट दे दो। किनके पास? सत्येंद्र जैन जी के पास। अच्छा, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री है। जी। देखिए कितनी हैरत की बात है, जब मौका होता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब ये हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से ये मिलने के लिए जाते हैं तो इनको 5 मिनट का टाइम नहीं दिया था। उसके बाद हम बैठे रहे सर शाम तक। शाम को सर आए, उसके बाद एप्लीकेशन अंदर आई, एप्लीकेशन पे रिसीविंग तो मिल गई, लेकिन टाइम नहीं मिला कि वो हमें 5 मिनट भी दे सके। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।